नमस्कार। फॉलोअप के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है। तकरीबन 9:30 बज चुके हैं और इससे पहले कि हम लोग चर्चा शुरू करें, आप जो ये लाइव का जो कैप्शन है उसको आप एक बार अपने से पढ़ लें ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि आने वाले समय में जब तक हम लोग लाइव इस सेशन में रहेंगे तब हम लोग किस चीज़ पे चर्चा करने जा रहे हैं। आपको मालूम है कि झारखंड बीजेपी में दीपक प्रकाश की जगह बाबूलाल मरांडी को कमान सौंप दिया गया है। बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। इसके बाद से ही अब ये चर्चा आम हो गई है, खासकर के पॉलिटिकल गलियारों में, कि झारखंड कांग्रेस के जो मौजूदा अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, क्या उन्हें भी बदला जाएगा, कांग्रेस को भी एक नया अध्यक्ष मिलेगा, नया चेहरा मिलेगा। सामने चुनावी वर्ष है, 2024 में न केवल लोकसभा का चुनाव होना है बल्कि झारखंड का विधानसभा का भी चुनाव होगा। ऐसे में झारखंड कांग्रेस के भीतर भी सुगबुगाहट तेज है। पिछले 1 महीने से अगर बातचीत करें तो दिल्ली में लगातार कांग्रेस के नेता कैंप कर रहे हैं और इस बात की कयास पॉलिटिकल गलियारों के साथ साथ मीडिया के खबरों में भी आपको मिल रही होगी कि झारखंड कांग्रेस का अध्यक्ष बदला जा सकता है। कई सारे नाम हैं जो कि राजेश ठाकुर के बाद अध्यक्ष की दावेदारी में हैं या फिर वो भीतर ही भीतर जो है दिल्ली नेतृत्व के पास जा कर के अपनी पैरवी कर रहे हैं। फिलहाल राजेश ठाकुर अध्यक्ष हैं। हमारे साथ इस लाइव सेशन में मनोज पांडे जी हैं, सनी शरद हैं। हम लोग जो है आने वाले इस सेशन में जो है बातचीत करेंगे कि राजेश ठाकुर अगर बदले जा रहे हैं तो अगला अध्यक्ष कौन हो सकता है और राजेश ठाकुर को क्यों बदल देना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल मनोज पांडे जी से है। मनोज पांडे जी, पहले तो ये बताइए दर्शकों को कि क्या झारखंड कांग्रेस के जो मौजूदा अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, उनको बदल देना ही एकमात्र विकल्प है? बाबूलाल मरांडी के आने के बाद कांग्रेस के ऊपर ये दबाव और बढ़ गया है या फिर आपको लगता है कि राजेश ठाकुर इतने सक्षम नहीं हैं कि आने वाला जो 2 इलेक्शन है, बड़ा इलेक्शन, उसमें बाबूलाल मरांडी जैसे लोकप्रिय नेताओं के सामने चुनौती पेश कर पाएँ? नहीं, देखिए, राजेश ठाकुर अभी तक संगठन के लिहाज से सबसे सफल रहे। अगर कहे 30-32 हज़ार आपके पदाधिकारी, बोर्ड, निगम, मंत्री का दर्जा, वो 32,000 नहीं, 2,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता पूरे प्रखंड में, पूरे राज्य में, हाँ पूरे राज्य में उनके पार्टी के पदाधिकारी। ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि अब राजेश ठाकुर को किस कारणवश बदला जाए और किस कारणवश नहीं बदला जाए। तो कोई अगर अपनी वहाँ राजेश ठाकुर की जगह अगर अपनी जगह चाह रहा है, अगर वो ट्राइबल है तो वो इसी नाम से कह रहा है कि भाई गैर आदिवासी ठीक नहीं रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष, इसलिए ट्राइबल को मौका मिलना चाहिए। उसमें से भी कोई पहुंच जा रहा है ये कहते हुए कि क्रिश्चियन समुदाय से नहीं होना चाहिए, सरना समुदाय से होना चाहिए, इसलिए फायदा होगा। और रामेश्वर उरांव का हवाला दिया जा रहा है कि पहला सरना से बने थे एकमात्र रामेश्वर उरांव, तो इतने विधायक जीत कर आए कांग्रेस का पहली बार। उसी तरीके से कहा जा रहा है कि सांसद को बनाया जाए। ठीक है, गीताश्री उरांव का भी नाम चल रहा है उसी तर्क के लिहाज से। सरना में ही गीता कोड़ा या गीताश्री उरांव? नहीं, गीता कोड़ा का, सॉरी, गीता कोड़ा का भी नाम चल रहा है कि उनको बनाया जाए। तो इसी तरीके से डॉक्टर अजय, सुबोध कांसाहाय, कालीचरण मुंडा, बंधु तिर्की, इस तरीके के तमाम नाम चल रहे हैं। और नाम आप भूल रहे हैं, सुखदेव भगत। हाँ, सुखदेव भगत, लेकिन सुखदेव भगत अपने आप को खुद से किनारा कर लिया है। उसका तर्क आप देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे जब डिस्कशन हो रहा है, ये सब होगा कांग्रेस में CWC के बाद, उनका ऐलान हो जाएगा, उसके बाद ही कुछ निर्णय प्रभारी या प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हो सकता है। अब उसमें तर्क ये दिया जा रहा है कि जब हमारे नेता आदरणीय हेमंत जी हैं ही तो हम ट्राइबल फेस क्यों दें, फिर हम 67% आबादी की बात करें। नहीं, ये तो महागठबंधन के नेता है ना हेमंत सोरेन। हाँ, लेकिन कांग्रेस हेमंत सोरेन आखिरी वक्त तक साथ रहेंगे। पॉलिटिक्स में कोई ये कह सकता है क्या ठोस तरीके से? यही तर्क तो दिया जा रहा है कांग्रेस में कि हमारा गठबंधन तो अटूट रहेगा, फिर हम क्यों आदिवासी और ट्राइबल चेहरा का चयन करें। हम 67% आबादी की बात नहीं क्यों नहीं करें 23 का। अगर वो हेमंत जेएमएम कर रहा है ट्राइबल, बीजेपी ने दिया ट्राइबल, तो हम गैर ट्राइबल का ही रखें। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस ये बोल रही है कि ट्राइबल समाज को अपने तरफ खींचने के लिए हेमंत सोरेन का नेतृत्व काफ़ी है।
कांग्रेस जो है नॉन ट्राइबल चेहरा को लेकर के सामने आए। हाँ, ये तर्क दिए जा रहे हैं। ये तर्क कोई कांग्रेस के जो आम लोग जो जा रहे हैं, कोई अगर ट्राइबल जा रहा है तो वो ट्राइबल की मांग कर रहा है, या उसके सपोर्टर जा रहे हैं तो ट्राइबल की मांग कर रहे हैं। कोई उनका काट करने के लिए खुद ये वो ट्राइबल है तो कह रहा है क्रिश्चियन ट्राइबल नहीं चलेगा, सरना ट्राइबल चलेगा। तो उसी तरीके से जो गैर ट्राइबल जा रहा है वो ये तर्क दे रहा है कि हम लोग का नेता तो है ही हेमंत सोरेन ट्राइबल का। तो इस तरीके के तमाम तर्क दिए जा रहे हैं। मतलब आपकी बातों से इतना तो स्पष्ट है कि राजेश ठाकुर को हटा करके कोई और विकल्प तलाशा जाए, इसको लेकर के पार्टी के भीतर कवायद तेज है। भले ही अपने अपने स्तर से लोग किसी और का नाम, खुद का नाम आगे रख रहे हैं। वो पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है, उसके लिए मेहनत किया जा रहा है कि राजेश ठाकुर को हटा के कोई वहाँ बैठ जाए। लेकिन जो इन दिनों खबर आ रही है सुबोध कांत सहाय की, एक चर्चा ये भी है, अब पता नहीं वो सुबोध कांत सहाय खुद चर्चा कराए कि नहीं कराए, कि प्रदेश अध्यक्ष वही हो सकता है या उसी को होना चाहिए जो क्षेत्र में ज़्यादा समय दे और चुनाव मत लड़े। अगर वो चुनाव लोकसभा का लड़ेगा तो वो अपनी सीट पे ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे, तो हमारा बाकी क्षेत्र मतलब उतना मेहनत नहीं हो पाएगा, टाइम नहीं दे पाएंगे अपने में। तो फिर सुबोध कांत सहाय अपना नाम खुद भी हटाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो तो रांची का सीट आखिरी तक चाहते हैं कि उन्हीं को मिले। इस बार भी वो इसमें उम्मीद से हैं। और उनके अलावा कोई कांग्रेस में मजबूत विकल्प भी नहीं है जो उनके नाम को रिप्लेस करे। कांग्रेस में अभी अगर सबसे ज्यादा तो ऐसा सुबोध कांत सहाय को लगता है ना, कांग्रेस पार्टी को तो अब तक नहीं लगा। कांग्रेस पार्टी को लगता है ऐसा। अच्छा, कांग्रेस पार्टी को लगता है कि रांची लोकसभा में अगर पहला नाम है तो सुबोध कांत सहाय हैं, उसके बाद ही है कोई दूसरा नाम। अच्छा, सनी शरद हैं हमारे साथ। सनी जी, ये जो पांडे जी बता रहे हैं, पांडे जी का कहना है कि रामेश्वर उरांव जो कि सरना ट्राइबल जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने झारखंड में, तब एक अच्छा रिजल्ट पार्टी को मिला। लेकिन इस बार जो चर्चा हो रही है कि दिल्ली जाकर के नेताओं के बीच में कि भाई हेमंत सोरेन तो खुद है ही ट्राइबल लीडर जो सक्षम है महागठबंधन के भीतर वोटों को समेटने में, तो आप गैर आदिवासी एक चेहरा लेकर के आइए। तो आपको क्या लगता है कि कोई ट्राइबल चेहरा ही कुछ कमाल कर सकता है कांग्रेस के भीतर, या नॉन ट्राइबल को लाना चाहिए? राजेश ठाकुर क्या पहले ट्राइबल अध्यक्ष बने, क्या बने, कोई आपको याद है कुछ? देखिए, सबसे पहला तो सवाल ये है कि आखिर ये सवाल क्यों उठ रहा है कि राजेश ठाकुर को बदलना चाहिए। तो जैसा कि पांडे जी बताया, और ये चर्चा भी है कि जैसे ही बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया उसके बाद से ये सवाल उठने लगे। और जहाँ तक बात है कि क्या राजेश ठाकुर ही गैर ट्राइबल प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, तो ऐसा नहीं है। इससे पहले के प्रदेश अध्यक्ष जो डॉक्टर अजय हैं वो भी रहे हैं, और डॉक्टर अजय जो है ट्राइबल नहीं रहे हैं। अब दूसरी बात है कि आखिर जो झारखंड अलग होने के बाद से लेकर अब तक जो परंपरा रही है कांग्रेस की, कि वो कितने अंतराल में जो है अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदलते रहती है। तो आप जब 13 के बाद का देखिएगा तो उसमें सबसे ज़्यादा कोई समय तक रहे हैं तो वो सुखदेव भगत ही मेरे ख्याल से रहे हैं, वो करीब 4 साल तक। उसके बाद सबका टर्म 2-2 साल में बदलते रहा है। अभी राजेश ठाकुर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगले महीने 25 अगस्त को उनका 2 साल पूरा होने जा रहा है। मतलब अभी 2 साल का भी टर्म पूरा नहीं हुआ, और उससे पहले ये चर्चा शुरू हो गई कि राजेश ठाकुर को बदलना चाहिए, कोई ट्राइबल चेहरा होना चाहिए। हालांकि कारण सिर्फ ट्राइबल चेहरा को लेकर है, काम को लेकर नहीं है। जैसा कि पांडे जी भी बता रहे हैं कि संगठन को जिस हिसाब से उन्होंने मजबूती दी या फिर जो भी अपना तर्क दिए उस हिसाब से वो खरे उतरे हैं। लेकिन अब चूंकि ट्राइबल नॉन ट्राइबल की राजनीति झारखंड में हो रही है, उस हिसाब से अब सवाल उठ रहा है। नहीं, सवाल इसलिए उठ रहा है सनी कि ये जो 2 साल जो 25 अगस्त को पूरा होगा ठाकुर जी का, ये जो फेज है इसमें इलेक्शन नहीं होना था, अब सामने चुनाव होना है। लेकिन आप देखिए, आप इसको देखिए, उपचुनाव हुए, नहीं उपचुनाव हुए, ठीक है, उपचुनाव और जो आम चुनाव है उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। उपचुनाव जिसकी सरकार होती है वो अपने आप में प्रभावशाली होता है, तो उस हिसाब से इलेक्शन होता है दूसरे तरीके से। अभी आप देखिए कि सामने चुनाव होना है। दीपक प्रकाश भी संगठन के हिसाब से लोगों को लेकर के चल रहे थे। बाबूलाल मरांडी को क्यों लाया गया? बाबूलाल मरांडी को इसलिए लाया गया कि उनका चेहरा से जो है आम लोग कनेक्ट करेंगे। राजेश ठाकुर से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तो कनेक्ट कर गए और काफ़ी खुश भी हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि भाई बोर्ड, निगम, प्रखंड में, विश्वोत्तरी जिला में सब जगह जो है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को ठाकुर जी ने जगह दिलाई। और लोग ये भी बोल रहे हैं कि पिछला जो
झारखंड गठन के बाद से जो कांग्रेस के जो भी अध्यक्ष रहे हैं, कार्यकर्ता और संगठन को लेकर के अगर कोई बहुत बढ़िया से कोई चला तो उसमें राजेश ठाकुर उन सफल नेताओं में से एक ये भी हैं। तो लेकिन इसके बावजूद बाबूलाल मरांडी के बाद तो प्रेशर बढ़ा ही है आने के बाद, जैसा कि हमने इंट्रो में भी कहा और पार्टी के भीतर भी चर्चा हो रही है। अब बिल्कुल देखिए, ये तो बात है। और दूसरी बात है कि अगर आप ध्यान दीजिएगा कि झारखंड अलग होने के बाद से कांग्रेस में अब तक कौन कौन अध्यक्ष रहे, वो ट्राइबल रहे या नॉन ट्राइबल रहे, तो जब क्षेत्रीय कांग्रेस था, मतलब कि झारखंड और बिहार जब संयुक्त था, तब थॉमस हांसदा इसके अध्यक्ष थे। और थॉमस हांसदा, जो विजय हांसदा अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के राजमहल से सांसद हैं, उनके पिताजी हैं। और चूँकि 14 नवंबर को झारखंड अलग हुआ और उसके बाद 22 नवंबर को ही इंद्रनाथ भगत, जो उस वक्त लोहरदगा के सांसद थे, उन्हें झारखंड का कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। अब आप देखिए, इस एंगल से भी समझिए कि लोहरदगा से इसका मतलब 3 कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निकल चुके हैं, इंद्रनाथ भगत, सुखदेव भगत और रामेश्वर उरांव। तो अब जो कि सवाल उठ रहा है कि कौन बनेंगे, तो क्या इसी ओर के कोई बनेंगे? अब इंद्रनाथ भगत 22 नवंबर 2000 जब झारखंड अलग हुआ उस समय बने। उसके बाद फिर जो है बालमुची जी को बनाया गया। बालमुची जी के बाद 2004 में जो है सुशीला किरकेट्टा को बनाया गया। और उन्हीं के नेतृत्व में झारखंड में जो पहला चुनाव हुआ, जिस चुनाव को लेकर अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि फिर 24 में जो चुनाव होगा, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहने के कारण फिर से बालमुची जी को जो है अध्यक्ष बना दिया गया। और बालमुची जी ही 2013 तक झारखंड में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उसके बाद फिर 13 मई 2013 को सुखदेव भगत अध्यक्ष बने और वे बहुत लंबे समय तक रहे, 2017 तक। हाँ, 16 नवंबर 2017 को फिर डॉक्टर अजय अध्यक्ष बने। उसके बाद रामेश्वर उरांव 2019 में बने और फिर 25 मई 2021 को राजेश ठाकुर बने। तो आप इस हिसाब से देखिए कि अगर ट्राइबल नॉन ट्राइबल में तो सबसे अधिक ट्राइबल कांग्रेस अध्यक्ष को ही झारखंड में कांग्रेस ने मौका दिया है। सिर्फ 2 नॉन ट्राइबल को दिया, एक डॉक्टर अजय और फिर अभी। अब डॉक्टर अजय चूँकि 2019 का जब चुनाव था, उसके बाद काफ़ी समय देखिए और उस चुनाव में परफॉर्मेंस देखिए तो बेहतर ही रहेगा, बेहतर ही दिखेगा। और जैसा कि वो जब पार्टी छोड़े थे, पांडे जी आपको याद होगा, डॉक्टर अजय जब पार्टी छोड़ करके गए तो उन्होंने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए थे झारखंड कांग्रेस के नेताओं के ऊपर। उसमें लगता है कि 1-2 नाम को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी झारखंड कांग्रेस में जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो बलमुचू हों, फुरकान अंसारी हों, सबको उन्होंने जो है लपेटा उसमें। और उन्होंने बाकायदा कहा कि भाई, हाँ, उन्होंने बाकायदा ये कहा कि ये लोग जो है सब अपने लिए राजनीति कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो अभी जो डॉक्टर अजय का नाम चल रहा है, अगर डॉक्टर अजय, जो कि राहुल गांधी के साथ अभी हाल के दिनों में मणिपुर गए, लगातार एक्टिव रहते हैं, राहुल गांधी के साथ इधर उधर उनका दौरा भी रहता है, अगर उनको चुनाव के वक्त में बना दिया जाता है प्रदेश अध्यक्ष, तो आपको लगता है कि उन लोगों को जिनको वो एक तरीके से कुछ भी बोल करके निकल गए थे, वो लोग साथ देंगे चुनाव में और पार्टी को फायदा हो पाएगा कांग्रेस को? देखिए, एक बात आप स्पष्ट समझ लीजिए कि डॉक्टर अजय के पक्ष में जितना सवाल पड़ रहा हो, मतलब तर्क दिया जा रहा हो, उतना ही विपक्ष में भी तर्क दिया जा रहा है कि डिजास्टर होंगे पार्टी के लिए। वैसे प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनको साइमन गो बैक का नारा लगा कार्यालय में, लाठियाँ चल गई। ये सबको लेके नहीं चलते, ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल को पसंद करते हैं, मास को नहीं। मतलब वो जो अपने आप को अभी एसपी से बाहर नहीं निकाल पाते हैं संगठन, तो ये सब आरोप है। उसी तरीके से बंधु तिर्की पे भी यही आरोप लगाया जा रहा है, जो उनके खिलाफ जा रहा है केंद्रीय नेतृत्व को। बंधु तिर्की के ऊपर तो एक ये चीज़ चल रहा है और दिल्ली नेताओं को जाकर के एक मैसेज दिया गया कि भाई इनके ऊपर तो करप्शन का चार्जेज है, ये दोषी साबित हो गए हैं। तो ऐसे में मान ली कि बीजेपी को तो एक मौका तो नहीं दिया जाएगा कि कोई एक ऐसा कांग्रेस का नेता हो जो लीडरशिप कर रहा हो, यहाँ पे अध्यक्षता कर रहा हो, तो बीजेपी तो सीधे हमलावर होगी। तो ऐसे में तो एक जो बड़ा बंधु तिर्की के लिए जो सेटबैक है एक मसले पे, वो उनका दोषी होना है। नहीं, वहाँ हम लोगों के पास जो खबरें जो आ रही है, पार्टी ऐसा दिल्ली में पांडे जी जो आप चीजें बोल रहे हैं कि लोग पहुंचा रहा है अपना अपना बात, उसमें एक चीज तो बंधु तिर्की के बारे में बोला जा रहा है वहां जाकर के। नहीं, तो ये तर्क बेसलेस मानती है ना पार्टी।
अगर आप बंधु तिर्की को कहेंगे कि 6 लाख रुपए की सदस्यता चल गई और कांग्रेस इस बात को जहन में बैठा के कह देगी, तो कांग्रेस के उन बड़े नेताओं पे जिनका मामला ईडी में चल रहा है या चार्जशीटेड है, उनको कैसे डिफेंड करेगी? नहीं, चार्जशीटेड होना, दोषी साबित हो जाना, और एक कांग्रेस में भले ही बहुत बड़ा इशू नहीं हो, लेकिन राहुल गांधी जैसे नेताओं के पास इशू है। आपको याद होगा कि सुबोध कांत सहाय से राहुल गांधी का रिश्ता इन्हीं सब चीजों की वजह से लेकर के खराब है। ठीक है, लेकिन ये तर्क पार्टी के शीर्ष नेताओं के पास कोई नहीं देगा। आप एक इस बात को समझ लीजिए। तर्क ये दिया जा रहा है कि बंधु तिर्की आज तक एकदम लिमिटेड एडिशन में काम किए हैं। दूसरा तर्क दिया जा रहा है कि ये क्रिश्चियन समुदाय से आते हैं। तीसरा तर्क दिया जा रहा है कि ये सिर्फ अपने लोगों से घिरे रहते हैं। ठीक है, अब उनके समर्थन में जो दिया जा रहा है कि बंधु तिर्की एक ऐसे हैं जिनकी सदस्यता गई लेकिन वो जिता कर लाएं अपनी बेटी को। दूसरा तर्क ये दिया जा रहा है कि इन दिनों छोटे छोटे जो जातियों का वो सम्मेलन करा के और कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे झारखंड में भ्रमण कर रहे हैं। जो कार्यकारी अध्यक्ष जो उनको टास्क मिल रहा है वो सारे कार्य को वो कर रहे हैं। ये उनके पक्ष में दिया जा रहा है। तीसरी बात वो ये दिया जा रहा है उनके पक्ष में जानने वाले कि मालबेलो रिबेलो से कहानी शुरू हो रही है और भानु प्रताप को दीवार तड़पा के और सरकार गुरुजी से बनाने को लेकर और मधु कोड़ा की यूपीए की सरकार फॉर्मेशन में, सरकार की फॉर्मेशन में बंधु तिर्की का योगदान रहा। ये इनके सारे पक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं। डॉक्टर राजे और इनका हो गया। नहीं, पहले जो आदिवासी चेहरा है जिस पे चर्चा हो रहा है कि ठाकुर, राजेश ठाकुर के बाद कौन जो आदिवासी समुदाय से आते हैं, पहला हम लोग बंधु तिर्की पर चर्चा कर लिए। एक जो नाम प्रदीप बलमुचू का चल रहा है जिसकी पैरवी धीरज साहू भी कर रहे हैं बहुत जोर शोर से दिल्ली में जाकर के, तो ये बलमुचू क्या बन सकते हैं? क्या उनका बन सकते हैं ये तो अब केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन उनके पक्ष में परिस्थितियां कम है इस वजह से कि बलमुचू जी को कई बार मौका मिल गया झारखंड कांग्रेस का। उसके बाद वो क्रिश्चियन समुदाय से आते हैं। उन्होंने पार्टी छोड़ के चुनाव लड़ा, दूसरे दल में रहे, फिर उसके बाद पार्टी में आए दोबारा फिर से। हाँ, ये सारे पॉइंट्स उनके खिलाफ जा रहे हैं। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि उनके सबसे बड़े पैरवीकार जैसे आप बता रहे हैं कि वो जो वर्तमान सांसद और पूर्व सांसद धीरज साहू जी, तो अगर वो किसी की पैरवी कर रहे हैं कि भाई इनको बनाया जाए, इन सब के बीच 2-3 नाम जो तेजी से उभरा है ट्राइबल में, वो गीता कोड़ा, लेकिन कालीचरण मुंडा, सुखदेव भगत, और इन सब में कालीचरण मुंडा के विपक्ष में कुछ नहीं बोला जा रहा है। नहीं, ठीक है, हम लोगों के पास जो जानकारी है मेरे पास, कालीचरण मुंडा के बारे में ये तो बोला ही जा रहा है कि भाई उनके भाई हैं नीलकंठ मुंडा जो बीजेपी में हैं, और चर्चा ये भी है कि वो बीजेपी में शामिल होकर इस बार खूंटी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये भी एक मैसेज चला जा रहा है। नहीं, ये ऑलरेडी ओके टेस्टेड का मोहर लगा हुआ है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कालीचरण मुंडा पे, और कालीचरण मुंडा को ये माना जा रहा है पार्टी के तरफ से कि वो तो पिछले बार ही जीत गए थे चुनाव। कालीचरण मुंडा के पिताजी भी वो तो क्षेत्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे कालीचरण मुंडा के पिताजी। और ये आप जिसको माइनस पॉइंट बता रहे हैं, ये सबसे प्लस पॉइंट है कि उनके भाई बीजेपी में है। मतलब पूरा परिवार कांग्रेसी है, सिर्फ नीलकंठ मुंडा जो है वो भाजपाई हो गए हैं। फादर तो उनके टी मुचन राय वो थे। अब जैसे क्या है कि दोनों भाइयों का अलग अलग है अपना हिसाब किताब। वो सबसे कम वोट से हारे, बहुत शांत और सरल स्वभाव के इंसान हैं, लेकिन हैं तो अपने इलाके तक सीमित ही रहते हैं। हाँ, लेकिन कालीचरण मुंडा जब यहाँ छोटा नागपुर करके अध्यक्ष बनाया गया था उनको, उस समय उनका काम देखा गया था। लोहरदगा में अगर आज कांग्रेस स्ट्रांग है तो कालीचरण का भी उसमें थोड़ा हाथ है। सिमडेगा कोलेबीरा में भी अगर है तो उनका थोड़ा सा हाथ है। और ये माना जा रहा है कि अगर वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए पार्टी के तो 1 सीट तो फाइनल है खूंटी। ये पार्टी का तर्क है। ये कौन सा बहुत बड़ी बात है कि 1 सीट फाइनल है और 1 सीट को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। कांग्रेस तो तब तो फिर गीता कोड़ा को फाइनल करने के लिए जो ऑलरेडी जीती हुई है तो क्यों रिस्क लिया जाएगा? गीता कोड़ा पे कई तरीके की बात और उनके सामने आ रही है। कभी कदार बोलती है कि पार्टी से नाराज चल रही हैं। ये तो दोनों के साथ है ना पंडित जी, इनके साथ भी है कि बीजेपी जा सकते हैं,
गीता कोड़ा के साथ भी है कि बीजेपी जा सकती है, गीता वो कोड़ा हेमंत की सोरेन के चर्चा साथ है, मंच। कालीचरण मुंडा को चर्चा ये नहीं है कि ये बीजेपी में जाएंगे, अगर ये है तो बहुत लिमिटेड जुबान पर है। ऐसा नहीं है कि कालीचरण के बारे में ये चर्चा है कि वो बीजेपी ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं है चर्चा। ये बहुत मतलब एकाध हाथ में भी ना है, 5 आदमी भी ना हो गिनके जो इस तरीके की बात करेंगे, क्योंकि कालीचरण को पूर्व के ऑफर और वर्तमान के ऑफर देखा गया है। और दूसरी बात भी देखा जाता है वार ऑफ सक्सेशन का भी, ठीक है। ये देश के इतिहास मुगलों से भी पहले से शुरू कीजिएगा तो 2 भाइयों में ही वार ऑफ सक्सेशन हुआ है। तो एक जिसका प्लस पॉइंट है वो दूसरे का निगेटिव पॉइंट है, और दूसरे का जो निगेटिव है वो प्लस हो जाता है। अब हम लोग सुखदेव भगत पे आते हैं। सुखदेव भगत भी पार्टी छोड़ के गए थे, ठीक है। वो चुनाव भी लड़े और फिर वापस आए। ये तो कोई रीजन नहीं ना है कि जो पार्टी छोड़ के जाएगा वो नहीं बनेगा, ना वो कांग्रेस में है ना बीजेपी में है। बाबूलाल बने ना प्रदेश अध्यक्ष, डॉक्टर अजय यहाँ अध्यक्ष बने थे ना। डॉक्टर अजय जब बने थे तो वो पहली बार डॉक्टर अजय कांग्रेस के ही टिकट मांगने गए थे जमशेदपुर उपचुनाव में। कांग्रेस ने उनको ना कह दिया, तब वो जेबीएम के पास गए थे और बाबूलाल मरांडी की पार्टी से वो जीत के बने। तो जेबीएम आए ना, जेबीएम का टिकट पे लड़े कांग्रेस। लेकिन वो तर्क तो यही कहा जाता है ना, ये कोई बात नहीं है, तो वो तय करना केंद्रीय नेतृत्व का काम है। उनके प्लस में और माइनस में ये दिया जा रहा है तर्क कि वो पार्टी छोड़ के आए, क्यों उनको इतना तवज्जो दिया जाए। तब फिर उसका क्या गुनाह है जो 40 सालों से अपना पार्टी में लगातार सेवा दे रहा है? फिर उसको किस तराजू में आप तोलेंगे? एक आदमी जो तुरंत जाता है आता है उसको तोल रहे हैं आप, और दूसरे को तोलेंगे कि जो 40 साल रह गया। तो ये पक्ष पांडे जी, ये तो कॉर्पोरेट कल्चर है ना। एमबीए में यही पढ़ाया जाता है कि जब आप नौकरी एक जगह करते रहिए तो सैलरी नहीं बढ़ेगी, दूसरे जगह आप स्वीप कीजिए तो तुरंत सैलरी बढ़ जाती है। तो वही तो फॉर्मूला पॉलिटिक्स में अप्लाई हो रहा है। ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि हम कॉर्पोरेट स्टाइल से चलाए कि नहीं चलाए। वो सब ये तर्क मैं बता रहा हूँ कि किसके प्लस और किसके निगेटिव है, वो तय करना रहा। पॉलिटिक्स में अभी क्या चल रहा है, आप कोई भी पार्टी उठा के देखिए, लगभग यही चल रहा है सब जगह। आप तुरंत हाल में अजीत पवार को देख लीजिए ना। से पहले अजीत पवार तो ताजा उदाहरण है भाई। देश के प्रधानमंत्री ने बोले कि सबसे करप्ट है। इस बात को समझ लीजिए, ये तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे डिपेंड करता है कि वो दूसरे पार्टी का नकल करेंगे कि या अपना एक अलग से लाइन खींचेंगी। मैं ये कह रहा हूं कि जिसके प्लस में समर्थन में जो तर्क दिए जा रहे हैं और जिसके निगेटिव में तर्क दिए जा रहे हैं, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। अब केंद्रीय नेतृत्व किसको बना देगा? आपके अनुसार सुखदेव भगत में भी कुछ प्लस माइनस है। हाँ, उनके खिलाफ भी है। और सुखदेव भगत ने कई जगहों पर यह कह दिया है कि हम कंसंट्रेट कर रहे हैं सिर्फ लोकसभा को लेकर। ठीक है, जब अपने आप को जब कुछ बातें हो रही होती है, आज के डेट में पॉलिटिक्स में ये भी एक खेल चल रहा है कि जिसको बनना है उसका नाम जो है बहुत आखिरी में रहता है। सुखदेव भगत का नाम साइड में चल रहा है। मेरे पास ये भी खबर है कि उनको लेकर के राहुल गांधी के मन में भी जो है इनके नाम पे कोई बहुत ज़्यादा संदेह नहीं है। सुखदेव भगत को लेकर के नाम तो कई सारे चल रहे हैं, लेकिन अगर सुखदेव भगत नहीं बनेंगे, ये नहीं बोला जा सकता है सिर्फ इस बात को लेकर के कि सुखदेव भगत ने खुद से नकार दिया है। सुखदेव भगत तो यहाँ अध्यक्ष रहे, पार्टी को समझते हैं। वो बीजेपी गए थोड़े दिनों के लिए, उनको मन नहीं लगा, और बीजेपी में जब गए भी तो वो कभी पार्टी के कार्यक्रमों में चुनाव के बाद कभी शामिल होता हुआ नहीं दिखे। तुरंत उनको बेचैनी थी कि भाई हम कैसे कहाँ चले आए, वो उनके बयानों में दिखता था। लेकिन इन सब तिकड़म के बाद जब इतना माथापेची केंद्रीय नेतृत्व हम लोगों से और बारीकी तरीके से करेगा तो किस नतीजे पे पहुंचेगा, ये तो वो जानता है। बिल्कुल। और इस नतीजे पे मैं पहुंचा हूं कि ऐसा अगर बहुत मकड़जाल होता है तो कंटिन्यू कर जाता है जो आदमी रहता है। मतलब इन सब के बीच में जो स्थितियां पैदा हो रही है, हाँ। उसके बाद हो सकता है कि आप पे बोल रहे हैं कि राजेश ठाकुर ही क्यों ना कंटिन्यू कर जाएं। हाँ, क्योंकि नया बुलाना मतलब नया प्रॉब्लम को इनविटेशन देना है। सुखदेव भगत को बुलाइएगा, प्रदेश अध्यक्ष बनाइएगा तो वहाँ धीरज साहू नाराज हो जाएंगे। बलमुचू को बनाइएगा तो ये नाराज हो जाएंगे। डॉक्टर अजय को बनाइएगा तो बंधु तिर्की नाराज हो जाएंगे। कालीचरण मुंडा को बनाएगा तो कोई और, तो फिर एक नया प्रॉब्लम। आपको ये लग रहा है कि राजेश ठाकुर से सब लोग खुश है? राजेश ठाकुर से खुश नहीं है, लेकिन आग जो ठंडी पड़ चुकी है उसमें क्यों हम राख हटाएं? कोई अभ्यस्त नहीं हुए हैं। अगर अभ्यस्त हो गए होते तो आज हम लोग ये चर्चा नहीं कर रहे होते। चर्चा क्यों कर रहे हैं कि लोग दिल्ली जाकर के लॉबिंग कर रहा है
कि भाई अध्यक्ष ये होना चाहिए। अच्छा, इस चर्चा के बीच जो है हमने अपने दर्शकों को भी आमंत्रित किया था कि आप भी अपनी राय जो है कुछ रख सकते हैं। कई लोग ये पूछ रहे हैं कि पहले दीपिका पांडे, बादल पत्रलेख का भी नाम चल रहा था, क्या हुआ? ये आदिवासी और गैर आदिवासी में इनका नाम खत्म हो गया कि अभी भी चर्चा में है? नहीं, देखिए, दीपिका पांडे का नाम है, बादल पत्रलेख जी का नाम नहीं है। अच्छा, तो चर्चा में है। दीपिका पांडे का नाम कितना एक बार तो बादल पत्रलेख का नाम तो आप ही चलाए थे कि प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हाँ, हैं। बिल्कुल, उस समय जो चर्चा में थे वो आए नाम। अभी चर्चा में नहीं। हाँ, अभी वो चर्चा में नहीं है। अभी मतलब चर्चा में जो नाम है, एक बार फिर से दर्शकों को बता देते हैं कि अगर राजेश ठाकुर हटते हैं तो जो संभावित नाम है उन पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उसमें पहले नंबर पे हैं सुबोध कांत सहाय, दूसरे नंबर पे हैं डॉक्टर अजय, तीसरे नंबर पे हैं सुखदेव भगत, चौथे नंबर पे हैं प्रदीप बालमोचू, पांचवें नंबर पे हैं धीरज साहू और छठे नंबर पे हैं कालीचरण मुंडा। मतलब ये नंबरिंग कोई रैंक के हिसाब से नहीं दे रहे, मतलब ये 6 नाम है जो चर्चा में हैं। अच्छा, एक चीज, ये सवाल, एक सवाल ये है, दर्शक का सवाल हम लोग ले लेंगे सनी जी, कि आप ये जो 6 नाम है, आपको क्या लगता है कि चुनाव के समय में इन 6 नामों में से कोई भी एक चलेगा जो राजेश ठाकुर के मुकाबिल ज़्यादा बेहतर होगा पार्टी के लिए, या फिर राजेश ठाकुर खुद सक्षम है इन 6 से बेहतर हैं? इसको सिर्फ संगठन के दृष्टिकोण से नहीं देखेगा, मास को कैसे रिलेट करेगी पार्टी, उस हिसाब से आप देख करके बताइए। देखिए, मास को अगर रिलेट करने की बात है तब तो थोड़े कमज़ोर पड़ ही जाएंगे राजेश ठाकुर, क्योंकि अभी संगठन जिस हिसाब से चल रहा है ठीक है, लेकिन एक जो वोटरों के बीच अपील होनी चाहिए वो अपील में तो थोड़ी कमी दिखती है। और जो नाम है, चाहे जितने भी नाम आप ले रहे हैं, उस नाम में थोड़ी तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी। और जहाँ तक अभी झारखंड में बाहरी और भीतरी की जो लड़ाई छिड़ी है और जो वोटर जिसे साधने की कोशिश कांग्रेस करेगा, क्योंकि देखिए शहरी वोटर और ख़ास करके जो फॉरवर्ड क्लास का वोटर है, ओबीसी वोटर है, उसको छोड़ के उसके अलावे जो अल्पसंख्यक वोटर है और जो ट्राइबल वोटर है, उसी में कांग्रेस भी सेंध लगाने की कोशिश करेगी। चूँकि गठबंधन के तहत चुनाव ये लोग लड़ेंगे और गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे तो जेएमएम का सपोर्ट पूरी तरह से रहेगा, राजद का सपोर्ट पूरी तरह से रहेगा, तो वो वोट तो अपने तरीके से आएंगे ही। इसके अलावे जो अन्य वोट है उसे कैसे साधा जाए, इसकी भी कोशिश होगी। और मुझे लगता है कि आपका सवाल जहाँ तक है कि क्या राजेश ठाकुर को ही रखना ठीक होगा कि किसी अन्य को लाना चुनाव के हिसाब से सही रहेगा, मुझे लगता है कि मनोज पांडे जी ने बहुत सही तर्क दिया कि चूंकि अभी चुनाव जब सामने है और किसी को बनाने से किसी की नाराज़गी बढ़ जाएगी, तो उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो है उसे ही आगे बढ़ाया जाए और संगठन पर फोकस करके काम किया जाए। अगर बहुत नाराज़गी नहीं है तब, अगर बहुत विरोध के स्वर तेज़ी से नहीं उठ रहे हैं तब, अगर बहुत लोग नहीं बोल रहे हैं तो, चूँकि एक आलोक दुबे का जो गुट है वो राजेश ठाकुर के बनते के साथ कितना प्रभावी हैं आलोक दुबे, सबको बोलने से क्या हो जाएगा। तो इसीलिए जब अगर बहुत नहीं आवाज़ उठ रहा है तो मुझे लगता है कि रहने से ज़्यादा फायदा होगा। नहीं, ये जो आपका तर्क है, तब तो फिर बीजेपी में बाबूलाल मरांडी को लाया ही नहीं जाता, आराम से दीपक प्रकाश चला रहे थे। ये सवाल तब रहता, ये सवाल आपका तब रहता सनी, ये नहीं, आप मेरा सुन लीजिए पहले। आराम से नहीं चला रहे थे, उनके भीतर, पार्टी के भीतर, मतलब पंचायत स्तर का कार्यकर्ता जो है उनके विरोध में बोल रहा था, भले ही चूंकि वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो मुखर होकर नहीं बोल रहा था। अब बाबूलाल मरांडी के बनते ही देख सकते हैं कि किस तरह से एक रौनक आई है और वो कार्यकर्ता खुल के बोल भी रहे हैं। नहीं, तो यही दबाव तो अब कांग्रेस पर है कि भाई अब बीजेपी जिस तरीके से उभरी है बाबूलाल मरांडी के आने के बाद, भले ही अभी सड़क पे वो नहीं दिख रहा है, लेकिन सिर्फ कार्यकर्ताओं के भीतर जो जोश भरा है, वो लोग जो सोच रहे थे कि भाई दीपक प्रकाश के रहते नहीं हो पाएगा, वो लोग अब ये सोचने लगे कि अब हो सकता है, हो गया नहीं कोई नहीं जानता है, अब हो सकता है। तो ये जो हो सकने वाली जो बात अब आई है मन में, जो पल रहा है लोगों का, तो उससे लड़ाई लड़ना है कांग्रेस को। और आप जो ये बोल रहे हैं कि वैसे लोगों को जोड़ने की बात, खास करके अभी तो कांग्रेस पार्टी के भीतर तो सबसे बड़ा चैलेंज महागठबंधन के भीतर अपने वोटरों को एकजुट करने का है कांग्रेस को। अल्पसंख्यक वोटरों में जो जेएमएम ने इस तरीके से सेंधमारी की है पिछले 3-3.5 साल में कि कांग्रेस के पैर के नीचे अभी क्या है कांग्रेस पार्टी को नहीं पता चल रहा है। अल्पसंख्यक बड़े तबका, अल्पसंख्यक वर्ग का बड़ा तबका जो है जेएमएम पार्टी से जाकर के सट गया है। अगर कांग्रेस पार्टी आज के डेट में अलग भी हो जाती है तो मुस्लिमों का एक बड़ा वोट जो है वो जेएमएम के पास चला जाएगा। तो ये तो चिंता की बात है ना कांग्रेस के लिए। ये सिर्फ झारखंड में नहीं है,
अब पूरे देश में जहाँ कहीं भी बीजेपी के अगेंस्ट में कोई भी पार्टी किसी स्टेट में मजबूत है तो उसके साथ अल्पसंख्यक है। आप बिहार का उदाहरण ले लीजिए, उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, बंगाल का उदाहरण ले लीजिए, कहीं का भी आप उदाहरण ले में लीजिए। झारखंड कांग्रेस के पास क्या विकल्प है? क्या वो जेएमएम के हवाले कर दे अपनी पार्टी, या फिर कोई ऐसा चेहरा भी हो जो इन सबको एकजुट करे, जो पहले कम से कम ये जो 17-18 जो एमएलए हैं आज के डेट में कांग्रेस में, उन सबको भी तो जिताना है ना कांग्रेस पार्टी की, ये भी तो जिम्मेवारी है। देखिए, ये तो बिल्कुल है कि एकजुट करने वाला कोई नेता चाहिए, लेकिन कांग्रेस अभी तो हालांकि कुछ ठीक भी है। राहुल गांधी जब से भारत जोड़ो यात्रा पर निकले और थोड़ा माहौल देश में बदला, उससे पहले की थोड़ी स्थिति देखिए तो ऐसी थी कि कांग्रेस के जितने बड़े चेहरे थे वो या तो डर के चुप हो गए या फिर दूसरी पार्टी में चले गए, भाजपा में चले गए। और झारखंड में हालांकि ये बहुत देखने को नहीं मिला है, लेकिन और ये राजेश ठाकुर की उपलब्धि भी है। हाँ। कि एक और जब पूरे देश भर में जब कांग्रेस पार्टी टूट रही थी, यहाँ पे 2-2 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, लेकिन पार्टी बची रही। इवन 3-3 विधायकों को निलंबन करने का फैसला भी लिया गया, जाके खुद थाने में केस भी दर्ज कराया गया। तो ये सब कुछ कुछ उपलब्धि तो बड़ी उपलब्धि है राजेश ठाकुर की। उसमें से एक पांडे जी ये भी है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी भले ही झारखंड का कोई क्षेत्र कवर नहीं कर पाए, लेकिन झारखंड में जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के राजेश ठाकुर ने दौरा किया पूरे झारखंड भर में, इसकी बाकायदा तारीफ की गई दिल्ली में। कि राहुल गांधी समय भी देने वाले हैं, कुछ ही दिनों के बाद राहुल गांधी का कार्यक्रम होगा झारखंड में। लेकिन बात ये है और सवाल ये है जो कि कांग्रेस पार्टी के भीतर का सवाल है, वो ये है कि भाई बाबूलाल मरांडी के सामने, हेमंत सोरेन के सामने कांग्रेस पार्टी के भीतर भी तो एक ऐसा चेहरा होना चाहिए ना जिसमें अपील हो, जो जनता से जिसका जुड़ाव हो। ये तो फैक्ट है ना कि राजेश ठाकुर का जनता से जुड़ाव सीधे तरीके से उस लेवल का तो है नहीं। ये संगठन में बहुत अच्छा किए हैं, लोग ये मान भी रहे हैं कि भाई झारखंड गठन के बाद से जो है इन्होंने बेहतरीन काम किया, कार्यकर्ताओं का वो सम्मान दिलाया जो दूसरे लोग नहीं दिला पाते। लेकिन अब सामने चुनाव है और जब लड़ाई सामने है तो ऐसे में तो लोग जो जिनके मन में सवाल है, दिल्ली में जो बातों को लेकर के चर्चा हो रही है, तो वो तो होना चाहिए ना। देखिए, ये आप ऐसा मानकर चल रहे हैं, अब कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनको मानना है। अभी वो मान के चल रहे हैं कि घी में, मतलब जो घी है वो दाल में गिरे चाहे भात में गिरे, घी तो गिर रहा है थाली में। ठीक है, आप जितना अल्पसंख्यक और तमाम दुनिया जहान जो आपने कहा, तो पांडे जी आप अब जो घी दाल में गिर रहा है कहने का मतलब ये है कि अल्पसंख्यक का वोट चाहे जेएमएम में जाए चाहे कांग्रेस के नाम पे जाए, अभी लोग आ तो रहा है महागठबंधन को हाँ। लेकर के। तो आप ये भूल जाइए, दिल्ली में हर तरीके से चर्चा चल रही है और दिल्ली में जो कांग्रेस के नेता बैठ रहे हैं वो इसकी भी तैयारी कर रहे हैं कि अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है कि अकेले चुनाव लड़ना पड़ जाए राजद के साथ या लेफ्ट के साथ मिलकर के, तो उसकी भी तैयारी कर रही है पार्टी। तो आप ये मत बोलिए कि घी दाल में गिर रहा हो या फिर कहीं गिर रहा होगा, या फिर कोई भी पार्टी ऐसे नहीं सोच सकती। अगर कोई भी पार्टी ऐसे सोचती है तो फिर उसको जो है मर्जर कर लेना चाहिए। फिलहाल कांग्रेस यही सोच रही है। नहीं तो आप फिर आपके पास गलत, आपके पास फिर गलत सूचना है पांडे जी। 2-3 लोगों का तर्क जो है वो पार्टी का तर्क नहीं हो सकता। ये सही बात है, तर्क दिया जा रहा है, इसीलिए क्रिश्चियन समुदाय से मांगा जा रहा है कि कभी कार्डिनल भी कहे कि भाई 12वां मंत्री कम से कम क्रिश्चियन समुदाय का होना चाहिए, उसको नहीं दिया तो कम से कम प्रदेश अध्यक्ष दे दिया जाए कि ये एक मैसेज जाए क्रिश्चियन समुदाय में। लेकिन हम कह रहे हैं कि दोनों सबका अपना तर्क और कुतर्क और ये है, पक्ष में है और विपक्ष में, लेकिन जो भी होना है CWC के बाद होना है। ठीक है, और CWC के बाद से अगर समय थोड़ा भी लग गया तो कांग्रेस इस पचड़े में नहीं पड़ेगी कि उनके पार्टी के वर्तमान में यहाँ कौन अध्यक्ष हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए लोकसभा इंपॉर्टेंट है अभी बेहतर। और अगर ये बात भली भांति जानती है कांग्रेस कि जो भी अगर मेरा रिश्ता खराब होगा वो विधानसभा में हो सकता है, लोकसभा में ऑप्शन नहीं है जेएमएम के पास और कांग्रेस के पास भी। ये मानकर चल रही है जितना ज़रूरत है इनको गठबंधन का उतना ही ज़रूरत उनको भी है। ठीक है, सीटों का थोड़ा मार्जिन है तो दोनों फ्लेक्सिबल है, कह रहे हैं कि हम दोनों एडजस्ट कर लेंगे। लिहाजा लोकसभा तक ये डिस्कशन अभी एकदम पीक पे नहीं है कि अगर जेएमएम हट गया तो। ये कांग्रेस के आला दर्जा के नेता, मतलब शीर्ष नेतृत्व ये मान के चल रहा है कि अभी लोकसभा तक वी आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, हम लोग नहीं हट सकते चाहे कोई ताकत लगे।
बोले हमारी भी मजबूरी है तो उनकी भी मजबूरी है, उनकी भी ख्वाहिश है तो मेरी भी ख्वाहिश है। लोकसभा तक ये कोई नहीं कर सकता। और इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि अगर बहुत समय बीत गया तो लोकसभा के बाद ही प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव का आएगा, और नहीं तो CWC के 15 तारीख के बाद, इस महीने की 15 तारीख के बाद से लेकर 30 तारीख के बीच में प्रदेश अध्यक्ष का बदलना हो सकता है। आपके पास क्या खबर है? पांडे जी बोल रहे हैं कि लोकसभा के बाद प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव हो सकता है, अभी नहीं होगा बदलाव। आपको क्या लगता है? नहीं, मैंने कहा 15, इस महीने की 15 तारीख से 30 तारीख। कोई एक बात बताइए ना, दर्शक तो ये समझना चाहेंगे कि क्या बदलाव होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है। ये बात राहुल गांधी के अलावा और कौन कह सकता है? वहाँ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कह सकते हैं क्या? दर्शक कितना मूर्ख है यार। आपको क्या लगता तो आपके पास खबर नहीं है कोई? खबर ये है कि CWC के बाद ही जो निर्णय होगा, लेकिन अगर वो 30 तारीख तक निपट गया तो उसके बाद कांग्रेस इस फेरा में नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष के पचड़े में पड़े और प्रभारी के। तो देखिए, ये पांडे जी जैसा बोल रहे हैं कि कांग्रेस फिलहाल इस पचड़ा में नहीं पड़ना चाहेगी कि प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाए, क्योंकि जो एक माहौल बना है, सब कोई चुनावी माहौल में अब धीरे धीरे जाने लगा है और उस हिसाब से नहीं, ये कोई आधार नहीं है इसको। मैं तो अभी जो 12-13 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ, दूसरी बात, और ये मैं बिल्कुल नहीं मानता कि ये कोई आधार है। कमेंट जो आ रहा है, प्रदीप तिवारी जी लिख रहे हैं, राजेश ठाकुर में निचले तबके के साधारण कार्यकर्ता को जो सम्मान दिया है वो आज तक किसी अध्यक्ष ने नहीं दिया है। एक साधारण कार्यकर्ता के सुख दुख में शामिल होने वाले एकमात्र अध्यक्ष राजेश ठाकुर ही हैं। अभी इनको चुनाव तक रहने देना चाहिए, क्योंकि इनके नेतृत्व में ब्लॉक स्तर का कार्यकर्ता भी अच्छा काम करेगा। ये तो इनकी राय हो गई, लेकिन तो हम लोग बोल ही रहे हैं कि अच्छा काम किए हैं। बात यह है कि भाई कार्यकर्ता करेगा ना, जनता जुड़ पाएगी कि नहीं? जो आम जनता है, जो कांग्रेसी है, वो तो कांग्रेस पार्टी के साथ रहेगा। अच्छा बाबा, ये पांडे जी ये बोल रहे हैं, पन्ना लाल शाह जी लिख रहे हैं कि प्रदीप यादव बन जाते तो अच्छा रहता, क्या ये पॉसिबिलिटी है? संक्षेप में थोड़ा बताइए। प्रदीप यादव को लेकर सबसे पहले चर्चा वेणुगोपाल ने की थी, ठीक है। वेणुगोपाल के पास, इनके पास पैरवी भी गया। वेणुगोपाल ने बाकायदा फोन करके राजेश ठाकुर को इस बात के लिए फटकार लगाई कि जब प्रदीप यादव के घर ईडी गई थी तो आपने क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका मुखालफत किया। ये बाकायदा कहा गया था। क्या बोले ये तो जिस दिन पांडे जी आप थे उस दिन जब ईडी उनको बुलाया गोड्डा से और उनके आवास पे जो छापेमारी हुई, पूछताछ हुआ, हम लोग जब लाइव कर रहे थे और हमने सवाल भी किया था कि भाई आपके साथ तो कोई कांग्रेसी खड़ा होता हुआ दिख भी नहीं रहा है। हाँ, तो इसकी शिकायत वेणुगोपाल जी तक पहुंची थी। वेणुगोपाल जी ने बाकायदा फोन किया था। राजेश ठाकुर ने कहा कि ये आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन है सर। जिन जिन मीडिया हाउस ने पूछा उन्होंने हमने बताया, और ये प्रदीप यादव टाइगर हैं हमारे, ठीक है, अकेला सक्षम है। प्रदीप यादव को लेकर चर्चाएं छिड़ी थी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। प्रदीप यादव मजबूत नेता तो हैं, वोकल हैं, जानकार हैं, जनता से जुड़ाव भी है। अच्छा, कई लोग जो है फुरकान अंसारी और डॉक्टर इरफान अंसारी का भी नाम लिख रहे हैं, तो क्या अल्पसंख्यक कार्ड भी कांग्रेस खेल सकती है? इरफान अंसारी तो अभी पार्टी में वापसी का जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन अब फुरकान जी पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। डॉक्टर इरफान जो अभी पार्टी में वापसी का जो कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली तक लगातार पैरवी कर रहे हैं, वो भी जाकर के राजेश ठाकुर के बारे में शिकायत कर रहे हैं वहाँ कि भाई हटाइए, नहीं चलेगा अध्यक्ष। नहीं तो इनका देखिए, शिकायत कर रहे हैं कि उनके समर्थन में बोल रहे, इसकी जानकारी नहीं है मुझे। नहीं, मैं जानकारी दे रहा हूँ ना आपको। हाँ। इसको कैसे आप देखते हैं? आपके सारे नेताओं का तर्क है। कांग्रेस का यही खूबसूरती है कि कांग्रेस का एक अदना सा कार्यकर्ता भी प्रदेश अध्यक्ष के सामने कह सकता है, वो बीजेपी में नहीं कर सकता। ये जिंदा कौम की पार्टी, ये तर्क दिए जाते नेताओं के बोलते जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये वाकई में है। डॉक्टर अजय के खिलाफ साइमन गो बैक के नारे लगे और फिर डॉक्टर अजय का वेलकम भी हुआ। फिर उसी तरीके से जब आप दिल्ली की बात कीजिएगा तो ये तय है कि राजेश ठाकुर के साथ जो दिल्ली जा रहा है वो भी राजेश ठाकुर के खिलाफ बोल रहा है वेणुगोपाल जी से। यहाँ तक कि जो अविनाश पांडे उनके खिलाफ भी बोला जा रहा है। कांग्रेस में ये सब चलता रहता है और कहता है कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी और ऐसे ही चलती है हमारी पार्टी, सबकी बात सुनी जाती है, तो सबका तर्क वितर्क रखा। फुरकान अंसारी, आपको लगता है ये जो सवाल है पन्ना लाल जी का सवाल है? हाँ, नहीं पन्ना लाल नहीं, और कई लोग लिख रहे हैं, कई लोग जो लिख रहे हैं, क्या फुरकान अंसारी में आपको लगता है कि अब जो उनका उम्र है इस उम्र में वो कांग्रेस का कमान संभालें झारखंड में? फुरकान अंसारी
में वो सारे गुण हैं जो एक प्रदेश अध्यक्ष में होने चाहिए, इसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन फिजिकली बहुत मायने रखता है चुनाव का प्रचार। उस पूरे मामले में आप देखेंगे तो एकमात्र सुबोध कांत सहाय को छोड़ के झारखंड में वर्तमान में कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसका ग्रास रूट लेवल तक 10 ही आदमी या 4 आदमी पहचानता हो। ठीक है, ये पूरा संथाल में भी है उनको। हाँ, 24 जिला में सुबोध कांत सहाय को 2 ही आदमी जाने, 1 ही आदमी जाने, पर हर जिले में सुबोध कांत सहाय को जानने वाले और खुद को उनसे अटैच करने वाले, रिकॉग्नाइज करने वाले मिलेंगे। इसमें तो बंधु तिर्की भी सफल हो जाएंगे इसलिए इस आधार से। उस नहीं, हिसाब से तो देखिए पांडे जी, तब तो इरफान अंसारी को हर गांव में 1-1 आदमी जान रहा है। ये प्लस पॉइंट है। इरफान अंसारी दावा भी करते हैं कि भाई जहाँ जाते हैं भीड़ लग आपको जाती है। जानकर हैरानी होगी कि चतरा में किसी मुस्लिम को या किसी भी उनके कौम के लोगों को परेशानी होती है तो वो वहाँ के नेता को फ़ोन नहीं करता, वो इरफान अंसारी को फ़ोन करता है। नहीं, मुसलमानों में तो क्रेज है, भले ही आप इरफान अंसारी को बोल दीजिए कि हांसोड़ है, कुछ भी बोल देता है, वैसे क्या मतलब है आप समझिए। एक पॉपुलर होना और एक सेल्फ कनेक्ट दिखाना, दोनों में अंतर होता है। इरफान अंसारी पॉपुलर हैं सुबोध कांत से सहाय से ज़्यादा इस वक्त में फिलहाल, लेकिन जो इरफान अंसारी मीडिया उदाहरण दिया कि चतरा का व्यक्ति भी फोन करता है उन्हें, हाँ। तो ये सेल्फ कनेक्ट है, पॉपुलर नहीं है। नहीं। पॉपुलर के साथ अरे आपसे self जब कोई connect उम्मीद कर रहा है पॉपुलरिटी तभी तो तो तब फोन तक कर है रहा ना है। जब आपको सिर्फ जानता देख है, के आपसे खुश हो कनेक्ट नहीं कर रहा, आपसे कोई उम्मीद नहीं कर रहा। यहाँ तो उम्मीद कर रहा है। नहीं, लेकिन मेरा कहने का मतलब अलग है। मेरा कहने का मतलब है कि वो 2 घर के दरवाजे जहाँ बेधड़क घुस के बैठ सकते हैं सुबोध कांत सहाय, वहाँ हर जगह नहीं बैठ सकते इरफान अंसारी 24 जिला में। ये अंतर है। सुबोध कांत सहाय के झारखंड आंदोलन में जितने लोगों ने हिस्सा लिया आज भी उनको नेता मानते हैं, जेपी के आंदोलन का हिस्सा मानते हैं, वो भी मानते हैं। कुल मिलाकर के जो बातचीत अब तक हम लोग आधे घंटे से कर रहे हैं उसमें आप सुबोध कांत सहाय पर आकर के अपनी बात रख रहे हैं कि भाई सुबोध कांत सहाय ही इन सब में भारी पड़ रहे हैं, जो पूरे स्टेट में उनका पहचान है, अपना एक एक्सेप्टेंस है। तो फिर जो शुरुआती में हम लोग बातचीत कर रहे थे कि क्या सुबोध कांत सहाय अगले झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हो सकते हैं, तो फिर इस पे हम लोग बात करते हैं। हाँ, ये संभावनाएं अधिक हो सकती हैं, पर ये ही फाइनल होगा, इस नतीजे पे मैं नहीं हूँ। वो तो खैर ठीक है कि पॉलिटिकल खबर में कोई आखिरी खबर नहीं है, हम लोग सब मानते हैं। लेकिन सुबोध कांत सहाय सबसे पहले उनका नाम आ रहा है। हाँ, अगर बाकी सारा क्राइटेरिया जो होना चाहिए, अगर ट्राइबल और नॉन ट्राइबल का बात छोड़ देंगे तो सुबोध कांत सहाय ऊपरे पायदान पर है। ठीक है, अब दूसरी बात आई राजेश ठाकुर में अब तक के जितने भी आपने बनाए, ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष, उन सबसे सरल राजेश ठाकुर से बात करना या अपनी बात को बेबाकी से रख देना है। वो छोटा सा छोटा कार्यकर्ता और उसका ड्राइवर से भी उतने ही दिल खोल के मिलते हैं जितना वो आम कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। ये एक बेहतरीन प्लस पॉइंट है इनके आने से। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कई ऐसे जिला या ब्लॉक के कार्यालय थे कांग्रेस भवन जो कभी नहीं खुलते थे, अब खुल रहे हैं, वहाँ चाय पिया जा रहा है। कौन खुलवाया? राजेश ठाकुर के बारे में बोल रहे हैं, जिसकी अध्यक्षता में हो। तो ये है। दूसरी बात है कि एक छोटा से छोटा आदमी उनको प्रदेश अध्यक्ष के साथ रहता है, लेकिन उनको प्रदेश अध्यक्ष मानता नहीं है, भाई की तरह मानता है, मतलब बेहिजक बैठिए यहाँ। तो ये जो कनेक्ट है वो सुबोध कांत सहाय में नहीं मिलेगा। लेकिन संजय जो सवाल पूछे, ये कनेक्ट तो ठीक है, भाईचारगी अपनी जगह है, लेकिन जो अपील होना चाहिए वो अपील क्या राजेश ठाकुर में है? नहीं हो सकता। एक उम्र, एक एक्सपीरियंस और एक तमाम चीज़ें, और एक सुबोध कांत सहाय, इनका कद बहुत बड़ा है। सुबोध जी जब पहली बार हटिया आए चुनाव लड़ने, जब हटिया का गठन हुआ था, तो उस समय से लेकर और अभी तक, और जिस तरीके से जिस ओहदे पर रहे वो, उससे क्या हुआ, एक मैसिव कनेक्ट हुआ। खुद तो एक पलामू के हैं, पलामू प्रमंडल से एक एक आदमी से वाकिफ हैं, लेकिन इतने समय से वो कांग्रेस में है कि वो हर दरवाज़ा घूमे। इस वजह से नहीं कि उनका शौक़ था, इस वजह से कि पार्टी ने उस पद पर जिम्मेदारी रखी थी। जैसे राजेश ठाकुर जी भी
अभी उन जगहों पर उन ब्लॉक में उन अंचलों में और गांव में गए होंगे, शायद पहली बार गए होंगे अजय प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, उससे पहले उनकी ज़रूरत नहीं थी। तो अभी भी जो घूमने वाला पूरा जो चक्कर है वो सुबोध जी का भारी पड़ जाएगा बनिस्पत राजेश ठाकुर के। बस। तो देखिए, आप कुछ लाइव बोलना काफी चाहेंगे? लंबा हो गया, चूँकि कई दर्शकों का लगातार कमेंट आ रहा है, बहुत कमेंट तो हम पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। इसमें ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि सुखदेव भगत को ही बेहतर ऑप्शन है और उस पर ही चर्चा करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये दिनेश यादव जी कमेंट किए हैं, ये लेट से जुड़े हैं, आप लाइव खत्म होगा तो देख लीजिएगा। इस पर हम लोग सुखदेव भगत पे हम लोगों ने चर्चा किया भी है, और सुखदेव भगत छुपे रुस्तम साबित हो सकते हैं इस पूरे रेस में। जो मेरे पास खबरें हैं उसके मुताबिक मैं इनका जवाब दे रहा हूं कि राहुल गांधी के पास जो मैसेज गया है उसमें सुखदेव भगत को लेकर के भी चर्चा है, और सुखदेव भगत का भी नाम है। सुबोध कांत सहाय, सुखदेव भगत, ये सारे नाम में कई सारा नाम जो चल रहा है, तो सुखदेव भगत ऐसा नहीं है कि उनको हम लोग उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं और हम लोगों ने पहले इसको लेकर के बातचीत नहीं की है। शुरुआत में भी हमने बातचीत की। और वो सरल स्वभाव के भी हैं। बिल्कुल। और कांग्रेस में देखिए ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट ही प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, और सुखदेव भगत भी अधिकारी रहे हैं। हालांकि बंधु तिर्की भी बैंक में मैनेजर या पता नहीं क्या थे, बैंक में काम कर चुके हैं, तो बंधु तिर्की तो रेस में है ही। इसके अलावा कई लोग लिख रहे हैं कि सुबोध कांत सहाय एवं फुरकान अंसारी जैसे उम्रदराज व्यक्ति को कांग्रेस फिलहाल तवज्जो नहीं देगी। इनका कहना है कि चूँकि कांग्रेस जो है राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस तरह से यूथ लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से इस उम्र का कोई प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है। इसके अलावा एक गुलाम रबानी जी लिखे हैं कि पांडे जी, झारखंड कांग्रेस में आपको क्या कमी दिखती है? यदि कोई नया अध्यक्ष बनता है तो उनके पास क्या चुनौती होगा? ये अच्छा सवाल है कि झारखंड कांग्रेस में जो भी अध्यक्ष बनेगा उसकी सबसे पहले चुनौती होगी गठबंधन में हर चीज़ सिंपल वे में निकल जाए, अपने आप को बड़ा भाई बता देना और जेएमएम से ये बात मनवा देना, लोकसभा के तक ये बात सीमित है। अपनी हक अधिकार को लेकर के मुखरता से बात रखना भी, और बात सिर्फ रखना ही नहीं, बात मनवा लेना जेएमएम से। एक दूसरी बात ये होगी कि जो कई गुटों में यहाँ कांग्रेस बटी हुई है उन सबको एक गुट में लाना, वो तो बाबा कोई नहीं कर पाएगा, राहुल गांधी नहीं, वो तो चुनौती है। कर पाए चाहे नहीं कर पाए वो तो कल्पना ये काम बाबूलाल कर पाएंगे भाजपा में? बहुत लंबा हो गया। नहीं, बाबूलाल भी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो उनका जवाब है, लेकिन उनको तो इसी तहत जिम्मेदारी दी गई है। तो चुनौती पूछी गई तो मैंने कहा ये चुनौती है। अब कर पाए तो 1 स्टार बढ़ेगा, नहीं कर पाए तो 1 स्टार नहीं लगेगा, लेकिन ये सब चुनौती है। इन सब के अलावा कांग्रेस के पास एक और चुनौती रहेगी कि लोकसभा में अपने बड़े नेताओं का यहाँ पे बड़ा दौरा करना जो मास को कनेक्ट करता है। अच्छा, एक और सवाल आया है, ये लिखे हैं सोनू कुमार बरनवाल जी की कुमार जयमंगल सिंह जी के बारे में क्या कहना है? क्या वो बन सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष? अभी बहुत कम उम्र है। नहीं, कम उम्र है। कुमार जयमंगल को एक मौका भी मिला है, युवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। नहीं, उनके भाई को, अच्छा, गौरव को अनूप सिंह के बारे में सवाल है। कुमार जयमंगल और अनूप सिंह, ये 2 नाम उनका है, तो माफ कीजिएगा, नहीं उनका नाम नहीं चल रहा है। केएन त्रिपाठी को लेकर कई सवाल आ रहे हैं, क्या लगता है कि वो बन सकते हैं? क्या केएन त्रिपाठी हो सकते हैं? ओह माय गॉड, ही इज़ वेरी मच एरोगेंट। डू यू नो दिस? ये लैंग्वेज था जो इनके खिलाफ था। क्यों? क्योंकि इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए पर्चा भर दिया था केएन त्रिपाठी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे के उस चुनाव में इन्होंने भर दिया था। केएन त्रिपाठी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस दौरान चूँकि डिस्कशन का पूरा एक हिस्सा मैंने सुना है, तो वो सार्वजनिक तौर पे प्लेटफॉर्म पे बोलना उचित नहीं रहेगा, लेकिन इसी वजह से केएन त्रिपाठी के चांसेस कम हैं। अब हम लोग इस लाइव सेशन को समाप्त करते हैं। जो भी दर्शक जुड़े हुए थे वो आप लोग कोशिश कीजिए कि अगर फॉलोअप का लाइव सेशन आप लोग को अच्छा लगता है, यहाँ से कुछ जानकारियाँ आप तक पहुँच रही है, तो हर रोज़ जो है हम लोग सोमवार से शनिवार हर रोज़ 9 से 9:30 बजे के बीच लाइव आने की कोशिश करते हैं। आप लोग जुड़िए। कल भी एक बहुत अच्छी खबर के साथ हम लोग जुड़ेंगे कि कैसे झारखंड में जो है पॉलिटिकली चीज़ें जो है बदल रही है आने वाले चुनावों को देखते हुए। तो फिलहाल आज का लाइव यहीं पे समाप्त करते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि आपके अलावे भी
कोई और लोग देख सकें। शुक्रिया।